बड़ा बोल, कहा संविधान से मिले अधिकार को छीनना चाहती है भाजपा, वोट चोरी नहीं होने देंगे इस बार। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन की अचानक बिगड़ी तबीयत, मंत्री को पार्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। जून महीने में हफीजुल हसन का दिल्ली में हुआ था हार्ट का ऑपरेशन। कैमूर कोलकाता क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी में खिलाड़ी की संदिग्ध हालत में मौत, शव घर पर पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे सोरेन, इसके साथ ही विभिन्न मुद्दे पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सरायकेला जिले में आगजनी की घटना, गैस सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप, धू धू कर जली दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर इन दिनों राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार के जगह जगह पर दौरे पर हैं। मोतिहारी से एक बार फिर से उन्होंने भाजपा को निशाना साधा और कहा है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही बिहार की जनता को संविधान को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। मोतिहारी में राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में वोट चोरी की कोशिश की जा रही है, इसलिए हमने इस यात्रा को निकाला है। साथ ही राहुल ने बीजेपी और चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। संविधान अंबेडकर ने देश को दिया है, दलितों को याद दिलाना चाहा है राहुल ने और कहा है कि आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी, संविधान से आपको जो अधिकार मिले हैं उसे बीजेपी फिर से छीन लेना चाहती है। बिहार में बच्चा बच्चा बोल रहा है नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। इसके आगे और भी राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार को लताड़ा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ गई है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जानते हैं विस्तार से। झारखंड के सरकार से जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंत्री हफीजुल हसन को आनन फानन में पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर विधानसभा सत्र के बीच स्वास्थ्य की सूचना मिलते ही कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंच गए हैं। बताते चले कि इस वर्ष जून के महीने में हफीजुल हसन का दिल्ली में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हार्ट के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। फिलहाल उनके स्वास्थ्य में निगरानी चिकित्सकों की देखरेख में की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में विधानसभा का आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाकर कार्य कर रही है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या कहा है बाबूलाल मरांडी ने। उनके नाम से अटल क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक चलता था। झारखंड सरकार ने उसको बंद करके मदद पेशा कर दी। यानी सरकार किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है ताकि अपनी वोट बैंक को ठीक करने के लिए हम कहेंगे कि भाई उनका नाम को क्यों हटाया। अगर उनको कोई और योजना चलानी थी तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, और योजना चलाते। उसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से जो विश्वविद्यालय था उसको भी वीर बुद्धू भगत के नाम से करना भाई क्या दर्शाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के एकता और अखंडता के लिए, जहां देश के अंदर में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान चलता था, उसके विरोध में उन्होंने जम्मू कश्मीर को कूच किया था 1953 में, और वही शहीद। और आज उनके नाम पर अगर एक विश्वविद्यालय है तो उसको नाम हटाने की क्या जरूरत थी। सरकार और अच्छे विश्वविद्यालय बनाते वीर बुद्धू भगत के नाम से, हमें अच्छा लगता, राज्यवासियों को भी अच्छा लगता। लेकिन जानबूझ करके जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं,
ये बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेरमो का बरगली बाजार वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन एक इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या है यहाँ से खास, एक नजर डालते हैं। करगली बाजार वैसे तो पुराना है, लेकिन अपने ऐतिहासिक बातों के लिए जाना जाता है। यूं कहिए कोयलांचल की धरती का गहना माना जाता है। इसी बाजार के आंगन में हर साल दशकों से गौरीपुत्र गणेश विराजते आए हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा का वक्त हो चला है जब यहाँ बप्पा की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। यहाँ गणेश पूजा की खासियत ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, जो गंगा जमुनी और कौमी एकता की नजीर है और प्रेम बांटने की नसीहत देता है। इस बार यहाँ गणेश पूजा को भव्य बनाने के लिए 15 फीट बड़े गणेश मूर्ति को विराजमान किया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुनौरा धाम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जानते हैं विस्तार से। पुनौरा धाम माता सीता की जन्मस्थली को लेकर राजनीतिक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि माता जानकी की त्याग और ममता की प्रतीक है ये जगह, और उनके जन्म स्थल पर बनने वाले भव्य मंदिर का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे पर नित्यानंद राय ने कहा है कि पीएम जब भी विदेश जाते हैं तो भारत की ताकत बढ़ाने और विकास के नए अवसर लाने के लिए ही जाते हैं। से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है, स्वाभिमान, देश के स्वाभिमान का अपमान है, उन्नति और विकास का अपमान है, भारत के पुरुषार्थ का अपमान है, भारत के गरीब किसान मजदूरों का अपमान है। राहुल गांधी जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में। मॉडल है, बिहार मॉडल नहीं है कि वोट चोरी। अमित शाह जो 50 साल बीजेपी की हुकूमत होने का वादा करते हैं, वो वोट चोरी की वजह से करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, वोट चोरी करके राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने अंबेडकर जी को संसद में जाने से 1952 में रोका, 78,000 वोट की चोरी की और 14,000 वोटों से उनको हराया। वोटों को अपमानित करते हुए सरदार वल्लभ भाई को, जबकि उनके पक्ष में एक मत छोड़कर सारे के सारे सदस्य यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, और गांधी जी के अनुरोध को भी जवाहरलाल जी ने ठुकरा कर एक तरह से प्रधानमंत्री बने, और देश का विभाजन उसके पहले ही हुआ था। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लोलुपता में इन्हीं के पूर्वजों ने किया है, तो देश इसको देख रही है। और वोट चोरी नहीं, गुजरात उन्नति का मॉडल है। भाई रुक जा भैया, अरे आग्रह है आपसे भाई सुनो, पूरा कह रहे हो तो पूरी बात सुन, जब सवाल करते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं जामताड़ा की ओर। जामताड़ा में इस बार गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। वहां कायस्थपाड़ा में गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
जामताड़ा शहर के कायस्थपाड़ा में मेरा समिति के सदस्यों द्वारा गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मेरा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भगवान गणेश हर साल समृद्धि और सफलता लेकर आते हैं और भक्तों के विघ्नों को हरते हैं। आपको बता दें कि 1979 से मेरा समिति ने ये पूजा शुरू की और पूरे विधि विधान के साथ हर साल की भांति इस बार भी पूरे धूमधाम से गणेश उत्सव की पूजा की जा रही है। यहाँ भव्य पंडाल बनाया गया है, पूरे बाजार को लाइटों से सजा दिया गया है। मौके पर मेरा समिति के सभी सदस्य और श्रद्धालु उपस्थित थे। अगली खबर की ओर, अगली खबर आ रही है सरायकेला से, जहां पर एक दुकान में गैस सिलेंडर फटी है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानते हैं विस्तार से। सरायकेला जिले के डागराती मोड़ के समीप एक दुकान में गैस सिलेंडर के विस्फोट हो जाने से आग लग गई है। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ ने इस बड़े हादसे को होने से टाल दिया है। स्थानीय लोगों ने गैस सिलेंडर में लगी आग पर काबू भी पा लिया तो पूरा का पूरा दुकान जलने से बच गया है। वहीं आसपास के लोगों ने सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के कई लोग मौके पर पहुंचे। तब तक आग पर स्थानीय लोगों ने काबू पा लिया था। हालांकि दुकान में रखी कई सामानें जलकर खाक हो गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, लगातार हो रही चोरी की घटना ने पलामू पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी है। साथ ही स्थानीय लोगों में पलामू पुलिस को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बार बार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों की रातों की नींद तो उड़ाई है, साथ ही पुलिस की भी। लोग काफी परेशान हैं। ताजा मामला छतरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया है। इसे लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। चोरी की घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस का गश्ती दल रात को क्या करता है। बताया जा रहा है कि चोरी की यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसकी पड़ताल की जा रही है और चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तत्पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आईडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।